सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीवीटी नॉर्म्स के अनुसार आईटीआई में कितने इंस्ट्रक्टरों की ज़रूरत होती है, कितने स्टाफ की ज़रूरत होती है, कौन सा स्टाफ किस पद के लिए होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, कितने इंस्ट्रक्टर या स्टाफ की ज़रूरत होगी किसी आईटीआई में यूनिट वाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप भगा के या बीच में इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे तो आपको प्रॉपरली ये नहीं पता चल पाएगा कि किस स्टाफ की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी, कितने क्या उनकी क्वालिफिकेशन होती है और वो किस डेजिग्नेशन या पद पर रखे जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आईटीआई की मान्यता जो मिलती है ये यूनिट वाइज आपको मिलती है, ये इतना तो आपको पता होगा। अब इसमें जो इंस्ट्रक्टर या स्टाफ रखे जाते हैं वो तीन कैटेगरी में रखे जाते हैं। पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और दूसरा होता है टेक्निकल स्टाफ, और थर्ड होता है सपोर्टिंग स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आपके प्रिंसिपल हो गए, ग्रुप इंस्ट्रक्टर हो गए, और जो कॉमन टीचर वगैरह होते हैं वो रखे जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में। टेक्निकल स्टाफ में जितने यूनिट की आपको मान्यता मिली होती है उस यूनिट के हिसाब से टीचर रखे जाते हैं जो स्टूडेंट को यूनिट वाइज पढ़ाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है सपोर्टिंग स्टाफ। सपोर्टिंग स्टाफ में जो आईटीआई में सपोर्ट करने के लिए होते हैं, जैसे क्लर्क हो गए, आपके अकाउंटेंट हो गए, प्यून हो गए, एटसेट्रा, अदर इस तरह के जो भी सपोर्टिंग स्टाफ हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में कौन कौन से पद आते हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं उनकी क्वालिफिकेशन आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में सबसे पहला पद होता है प्रिंसिपल का। ठीक है, और उसके बाद होता है सेकंड जो पद होता है वो ग्रुप इंस्ट्रक्टर या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए होता है। तीसरे में आ जाते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है। फोर्थ नंबर पे आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है। और फिफ्थ नंबर पे आईटी स्किल इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे आ जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि आपके पास सीटिंग कैपेसिटी मान के चलिए कि 1000 ट्रेनी से कम बच्चे हैं आपके आईटीआई में, तो यहाँ पे आपको परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर को रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप पार्ट टाइम बेस पे भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर को रख के पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टेक्निकल स्टाफ में। टेक्निकल स्टाफ में होता है सबसे फर्स्ट ट्रेड होता है, सबसे फर्स्ट जो आपका पद होता है वो होता है ट्रेड थियरी इंस्ट्रक्टर के लिए, जो बच्चों को थियरी पढ़ाएगा। और नंबर 2 होता है ट्रेड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर, जो बच्चों को प्रैक्टिकल के बारे में पूरी जानकारी देगा और उनका जो प्रैक्टिकल वगैरह वो कराएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सपोर्टिंग स्टाफ में। सपोर्टिंग स्टाफ में क्लर्क हो गया आपका, दूसरे नंबर पे अकाउंटेंट हो गया, थर्ड प्यून हो गया, चौकीदार हो गया और अदर्स। अगर आपकी आईटीआई छोटी है तो मिनिमम से मिनिमम आप सपोर्टिंग स्टाफ रख के काम चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी आईटीआई बड़ी है तो आपको सपोर्टिंग स्टाफ भी अपना बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस किस पद के आपको इंस्ट्रक्टर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ले चलता हूँ मैं कि हर पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और आपको जो है कि क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, उसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको यूनिट वाइज भी उसमें आपको क्लियर करता रहूंगा। मैं आपको 1+1+1 के हिसाब से आपको बताऊंगा। ठीक है,
और इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, नहीं तो आप मिस करेंगे तो आप आधी चीज़ समझ नहीं पाएंगे कितने इंस्ट्रक्टर की आपके इंस्टीट्यूट में ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल के लिए आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी बीटेक। अगर बीटेक आपका प्रिंसिपल आप रखते हैं, बीटेक क्वालिफिकेशन है उसकी, तो कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आप पॉलिटेक्निक 3 ईयर पॉलिटेक्निक रखते हैं तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और केवल आप उन्हीं ट्रेडों के प्रिंसिपल को रख सकते हैं जो ट्रेड आपके यहाँ अवेलेबल है, जिनकी आपके पास मान्यता है। ठीक है, यदि आपके पास इलेक्ट्रीशियन और फिटर की मान्यता है तो केवल आप बीटेक या पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड के ही प्रिंसिपल को आप रख सकते हैं। और इसमें जो है आपको एक टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, एक प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर या ग्रुप इंस्ट्रक्टर की। तो यहाँ पे जो है आपको बीटेक, पॉलिटेक्निक और आईटीआई या आईटीआई सीटीआई अगर है तो आप उन बच्चों को ट्रेनिंग ऑफिसर या ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पद पे आप रख सकते हैं। अगर बीटेक है तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए, पॉलिटेक्निक है तो 5 साल का अनुभव, आईटीआई सीटीआई है तो कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें भी जिन ट्रेडों में आपकी मान्यता है उसी ट्रेड से आप अपना ट्रेनिंग ऑफिसर रखेंगे। ये भी आपको एक स्टाफ की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इंस्ट्रक्टर के लिए। इसमें अगर आप बीटेक रखते हैं तो 1 साल का अनुभव होगा, पॉलिटेक्निक रहेगा तो 2 साल का अनुभव इसको होना चाहिए। और यहाँ पे ट्रेड की कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से इसने आपका क्वालिफिकेशन बीटेक या पॉलिटेक्निक किया हो तो आप यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए इंस्ट्रक्टर इसको रख सकते हैं। यहाँ पे भी क्वांटिटी एक ही आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी बीटेक अगर है तो 1 साल का अनुभव होना चाहिए, पॉलिटेक्निक है तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें भी किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से अगर बच्चा है तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ये भी आपको एक टीचर की इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं आईटी स्किल इंस्ट्रक्टर की। तो यहाँ पे भी सेम बीटेक है तो 1 ईयर का अनुभव होना चाहिए, पॉलिटेक्निक या बैचलर डिग्री है तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए, आईटीआई सीटीआई का है तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और इसमें आईटी स्किल के लिए कंप्यूटर में कोई भी डिग्री है इनके पास तो यहाँ पे आप आईटी स्किल इंस्ट्रक्टर उसको रख सकते हैं। बीटेक में आपका आईटी हो गया, बीटेक आईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, और आईटीआई में आपका कोपा हो गया तो आप इसको आईटी स्किल के लिए रख सकते हैं। और ये भी आपको एक टीचर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ टीचरों की डिटेल, वो आपकी कम से कम मान के चलिए कि 12 यूनिट तक के टीचरों के लिए यही डिटेल आपको, यही क्वालिफिकेशन और इतनी ही क्वांटिटी में आपको इंस्ट्रक्टर की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होंगे ये कॉमन होंगे। ठीक है, अगर आपके पास और सीटें कम है तो यहाँ पे आपके ट्रेनिंग ऑफिसर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग आप पार्ट टाइम में रख सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन को आप पार्ट टाइम रख सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको रेगुलर रखना पड़ेगा। लेकिन अब जो सिलेबस आ गया है उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का बहुत छोटा सा पोर्शन कर दिया गया है। तो यहाँ पे अभी तो इस तरह का कोई पार्ट टाइम रखने का कोई वो गाइडलाइन नहीं आया है, लेकिन भविष्य में हो सकता है आ जाएगा। तो अभी जो है आपको रेगुलर इंजीनियरिंग ड्राइंग का टीचर रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आपको मास्टर डिग्री अगर आप रखते हैं, किसी भी मास्टर डिग्री का कोर्स है तो वो 1 साल का अनुभव होगा, और बैचलर डिग्री है तो 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसमें डिग्री की बात कर रहे हैं, एमबीए है या एमए इकोनॉमिक्स से, ठीक है, और बैचलर डिग्री में बीबीए या बीए इकोनॉमिक्स से है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को आप पार्ट टाइम रख सकते हैं अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी 1000 स्टूडेंट से कम है तब। ठीक है, अब आ जाते हैं टेक्निकल स्टाफ में। टेक्निकल स्टाफ में ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर है, उसकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो बीटेक अगर आप रख रहे हैं तो 1 ईयर का अनुभव चाहिए, पॉलिटेक्निक है तो 2 साल का अनुभव आपको चाहिए। यहाँ पे भी आपको उन्हीं ट्रेडों से रखना है
जिनमें आपके आईटीआई की मान्यता है, उन्हीं ट्रेडों में से आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर रखेंगे। जो भी आपकी डिग्री है, बीटेक है या पॉलिटेक्निक है, अगर इलेक्ट्रीशियन फिटर है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से ही आप स्टाफ को अपने हायर करेंगे। यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक टीचर की, और ये जो मैं टेक्निकल स्टाफ की डिटेल आपको बता रहा हूँ 3+3 के 1+1+1 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका जो है आईटीआई की मान्यता इलेक्ट्रीशियन में 1+1+1 है तो आपको एक टीचर की आवश्यकता होगी ट्रेड थ्योरी में। अगर 2+2+2 की मान्यता है तो आपको ट्रेड थ्योरी में 2 टीचरों की आवश्यकता पड़ने का। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल में। ट्रेड प्रैक्टिकल में केवल आपको चाहिए जो टीचर की क्वालिफिकेशन होगी, आपके इंस्ट्रक्टर की क्वालिफिकेशन होगी, वो आईटीआई सीटीआई के साथ 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आईटीआई केवल आईटीआई है, सीटीआई नहीं है, फिर भी आप उस टीचर को अपने यहाँ रख सकते हैं, लेकिन 3 ईयर का अनुभव उसको होना चाहिए। और ये भी आप केवल उसी ट्रेड से रखेंगे जो ट्रेड आपके यहाँ अवेलेबल है, जिसकी आपके यहाँ मान्यता है। अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रीशियन और फिटर की मान्यता है तो आप जो ट्रेड प्रैक्टिकल का इंस्ट्रक्टर रखेंगे वो इलेक्ट्रिकल और फिटर से ही पढ़ा होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो टीचर की आवश्यकता होगी वो 2 टीचरों की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास 1+1+1 है तो 2 टीचर की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास कोई भी ट्रेड आपका 2+2+2 है तो यहाँ पे आपको 4 इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स इन टीचरों का क्या क्या आपको चाहिए होगा, जो आप एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करते समय जिन भी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप इंस्ट्रक्टर का डेटा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपडेट करना चाह रहे हैं तो। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ, जो भी आप इंस्ट्रक्टर का डेटा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करेंगे, उनके जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करने के लिए आ रहा है तो वहाँ पे सभी आप स्टाफ के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोटो चाहिए आपको, टीचर का आधार कार्ड चाहिए, ईमेल और मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट चाहिए आपको, जो भी आपका है, आईटीआई है, बीटेक है या पॉलिटेक्निक है, इनकी मार्कशीट चाहिए। अगर सीटीआई सीआईटीएस पास है तो उसकी मार्कशीट आपको चाहिए होगी। पैन कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर चाहिए होगा और पैन कार्ड आपको चाहिए होगा, ठीक है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। तो जब भी आप एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपना डिटेल फिल कराने बैठें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट के साथ जाते हैं अपलोड कराने तो वहाँ पे आपका एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो, इसमें मैंने आपको सभी डिटेल बता दी कि एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर एनसीवीटी के हिसाब से, एनसीवीटी नॉर्म्स के हिसाब से कितने टीचरों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्या उनके किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।